आप सभी सीएसपी मित्रों को नमस्कार। आज हम आप सभी को बताएंगे सीएसपी पोर्टल से आप कस्टमर का लोन कलेक्शन कैसे करेंगे, जिसमें आपको बढ़िया आय होगी, बढ़िया इनकम मिलेगी। और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। लोन कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल बताए हैं, कैसे कैसे कस्टमर से लोन जमा करवाना है, कैसे डिटेल मिलेगी, सब कुछ आप सभी को पूरा इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको जो भी समस्या रहेगी लोन से संबंधित, हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को समझा लें, और हमें विश्वास भी है कि आप लोग समझ जाएंगे। और यदि कोई समस्या रहेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। संभवतः प्रयास रहेगा कि आप सभी का समाधान किया जाए। चलिए हम आगे दिखा रहे हैं कैसे लोन कलेक्शन करना है। लोन कलेक्शन करके आप सभी अपने आय में वृद्धि कर सकते हैं, अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। चलिए हम आप सभी को बता रहे हैं। देखिए हमारे सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है SBI अदर सर्विस 2, इसमें आना है व्यू लोन डाटा फॉर कलेक्शन। हमारे सामने जो भी अकाउंट है लोन के, जो ओवरड्यू अकाउंट हैं, उन सभी को हमें रिकवरी करवाना है, नहीं जमा करवाना है। और जमा करवाने के बाद हमें इसमें आय भी बढ़िया मिलेगी, इनकम भी बढ़िया होगा। इसका हम आप सभी को कमीशन स्ट्रक्चर भी दिखा रहा हूँ लोन डाटा का। हमारे चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी से संबंधित जो वीडियो हम आगे बनाएं आप सभी को सबसे पहले मिले। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आप सभी को सही तरीके से समझा पाऊँ। जो स्क्रीन पे कमीशन स्ट्रक्चर दिख रहा है लोन के लिए, कि जो हम लोन डिपॉजिट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, अनमैपेड अकाउंट में कितना मिलेगा और मैपेड अकाउंट में कितना मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिपॉजिट इन लोन अकाउंट अप टू आरएस 10,000, 0.25%, मिनिमम आरएस 2, मैक्सिमम आरएस 8। यानी कि 10,000 से जो कम रहेगा उसको जो हम लोन डिपॉजिट मीनू से अगर जमा कर रहे हैं तो मिनिमम मिनिमम 2 रुपया और मैक्सिमम 8 रुपया मिलेगा। और अगर 10,000 से ऊपर और 15,000 तक है तो इसमें हमें 10 रुपया कमीशन मिलेगा। अनमैपेड अकाउंट 15,000 से 20,000 के बीच में अगर हम लोन डिपॉजिट कर रहे हैं लोन डिपॉजिट मीनू से, तो हमें यहाँ 12 रुपया मिलेगा। 20,000 से 30,000 के बीच में अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमें 15 मिलेगा, यानी 15 रुपया। और मैपेड अकाउंट, जो अकाउंट मैपेड हैं, जैसे ये अकाउंट मैप है, अगर इनमें हम लोन डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमें 0.50% ऑफ कलेक्शन मेड रूटेड बाई BCCSP, यानी हमें 0.50% कमीशन मिलेगा मैपेड अकाउंट से। तो ये मैपेड अकाउंट अगर लोन डिपॉजिट मेनू से आप जमा कर रहे हैं तो ये कमीशन नहीं मिलेगा। इसको जमा करने के लिए हमें यहाँ आना है, और इसमें जो स्क्रीन पे दिख रही है लिस्ट ऑफ लोन कलेक्शन, इसमें सीरियल नंबर दिखेगा, यहाँ कस्टमर का नाम दिखेगा, यहाँ कस्टमर का लोन अकाउंट नंबर दिखेगा, यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर दिखेगा, यहाँ कस्टमर का एड्रेस दिखेगा, और यहाँ अमाउंट दिखेगा, जो अमाउंट हमें कस्टमर से कलेक्ट करना है। जो लोन लिए हैं उन कस्टमर से हमें ये अमाउंट जमा करवाना है। अब जैसे वहाँ से अगर यहाँ से लोन डिपॉजिट किया जा रहा है तो उसमें हमें कमीशन कम मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे इस अकाउंट नंबर पे, हमारे सामने स्क्रीन दूसरी खुली। देखिए यहाँ हमें 3 ऑप्शन मिल रहा है, कलेक्शन, फॉलोअप, कैंसिल। अभी हम कलेक्शन बता रहे हैं, आगे आपको फॉलोअप भी बताएंगे। यहाँ कलेक्शन पे गए, हमें डायरेक्ट लेके चला गया लोन डिपॉजिट पे। मान लीजिए कि आप किसी कस्टमर को फ़ोन या कॉल कर रहे हैं, उनके घर विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम से उस कस्टमर का अकाउंट नंबर ले लीजिएगा और ब्रांच पे चले जाइएगा। ब्रांच पे जाने के बाद
जो अमाउंट टू बी कलेक्टेड दिख रहा है, एक बार अकाउंट नंबर से ब्रांच पे लाटेस्ट जानकारी ले लीजिएगा कि इस कस्टमर का मौजूदा समय में कितना दिखा रहा है कि जो अमाउंट हमें कलेक्ट करना है। ब्रांच से अधिक जानकारी करके उसके बाद ही आप ब्रांच को उसके बाद ही आप कस्टमर को फ़ोन कीजिएगा या कस्टमर के घर जाइएगा। आपको जब पूरी जानकारी रहेगी कि कस्टमर की जो लोन बकाया है वो कितना है और कितना कलेक्ट करना है। हम इसलिए बता रहे हैं ब्रांच जाने को। मान लीजिए कि ये अकाउंट 1 दिसंबर को हमारे पोर्टल में मैप हो गया। अब उसमें 1 दिसंबर को कस्टमर का 4800 रुपया बकाया था जो यहाँ दिखा रहा है, और आज हो गया 18 दिसंबर। अब कस्टमर का ब्याज तो लग ही रहा है। अगर हम उस कस्टमर से कह दें कि 4800 भैया जमा कर दीजिए फ़ोन लगा करके इस पोर्टल में देख करके, और मौके पे कस्टमर का 5,000 या 6,000 या 7,000 जो भी कुछ हो, अगर उतना बकाया है तो 4800 जमा करवाएंगे तो होगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें ब्रांच जाना है। ब्रांच जा करके कस्टमर का अकाउंट नंबर लेकर के वहाँ और डिटेल ले लेना है ब्रांच से। उसके बाद ही हमें कस्टमर को फ़ोन करना है या कस्टमर के घर जाना है। उसी हिसाब से हम जितना डिटेल रहेगा उसी हिसाब से हम बात करेंगे कस्टमर से, प्यार से, नम्रता से। ग्राहक भगवान होते हैं, भले वो लोन लिया हो, ऐसा नहीं कि लोन लिया तो हमारे ग्राहक नहीं हैं। हमारे ग्राहक हैं, बैंक के ग्राहक हैं। हमें नम्रतापूर्वक, प्रेम से उनसे बात करना है, जमा करवाने के लिए प्रयास करना है, लेकिन नम्रतापूर्वक, प्रेम से। और एक बार फिर हम दिखा रहे हैं कलेक्शन कैसे करना है। यहाँ हम क्लिक करेंगे किसी भी लेने लोन अकाउंट पे। उस लोन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद कलेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पर हमें जमा करने का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से जब कलेक्शन पे क्लिक करके हम जमा करने पे जाएंगे तो हमें ये कमीशन मिलेगा, मैपेड अकाउंट 0.50% ऑफ कलेक्शन। लेकिन अगर हम डायरेक्ट लोन डिपॉजिट मेनू से जमा कर रहे हैं तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा ट्रांजैक्शन कमीशन केवल। अभी हम आगे जमा करके भी दिखाएंगे, लेकिन चलिए अब आप सभी को दिखा रहे हैं कि कैसे फॉलो अप करना है। फिर से हम दोबारा आएंगे व्यू लोन डाटा फॉर कलेक्शन में। यहाँ पर एक बार हम फिर से आप सभी को बता दे रहे हैं, यहाँ सीरियल नंबर दिखेगा जितने अकाउंट आपके कोड पर मैप हैं कलेक्शन करने के लिए, लोन कलेक्शन। यहाँ पर नाम दिखेगा, यहाँ पर अकाउंट नंबर, यहाँ पर कस्टमर मोबाइल नंबर, यहाँ पर कस्टमर एड्रेस, यहाँ पर अमाउंट, जो अमाउंट हमें जमा करवाना है। जैसे मानकर चलिए कि हम इस कस्टमर का फॉलो अप करना चाहते हैं कि इनका जो पैसा है वो जमा करवाना है। इस अकाउंट नंबर पे हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने स्क्रीन खुलेगी। उस स्क्रीन के माध्यम से हमें फॉलो अप करना है। यहाँ 3 स्क्रीन दिख रही है, कलेक्शन, फॉलो अप, कैंसिल। अब हम फॉलो अप पे जाएंगे और हमारे सामने लेंस फॉलो अप अपडेट वाला ये स्क्रीन खुलेगी। कंटैक्ट मोड लिखा हुआ है, यानी कि हम उस कस्टमर के घर विजिट करके गए हैं, विजिट वाला ऑप्शन, या फ़ोन करके, या घूमते गए हैं, घूमते हुए कहीं जा रहे थे, उनसे संपर्क कर लिए। इसमें से जो भी आप किए रहेंगे, जैसे मान लीजिए हम तो कॉल ही कर दिए हैं, ठीक। फॉलो अपडेट, किस डेट को आप फॉलो किए हैं, मतलब जिस दिन आप गए हैं कस्टमर के पास, चाहे फ़ोन से आप संपर्क किए हों या उनके घर गए हों या कहीं दूसरे काम से आप घूमने गए थे, कोई काम था, आपको समय मिला, आप सोचे कि हम चलें वहाँ पर उस कस्टमर से बात कर लें। तो आपको अगर कहीं और काम से गए थे तो यहाँ पर वॉल पे, और अगर पर्सनल आप उसी कस्टमर के घर पर जा रहे हैं अमाउंट जमा करवाने के लिए तो आपको यहाँ पर विजिट पे क्लिक करना है। अगर फ़ोन से संपर्क कर रहे हैं तो फ़ोन, और यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेना। डेट हमें वही सिलेक्ट करना है जिस दिन हम कस्टमर के यहाँ गए हैं या फ़ोन से कॉल किए हैं। फिर हमें यहाँ कॉन्टैक्ट पर्सन, यानी घर पर गए
या फ़ोन किए, जो फ़ोन रिसीव किया, कौन रिसीव किया वो दिखाना है। और घर पे अगर गए हैं तो कौन व्यक्ति हमें मिला है, इसमें से उस चीज़ को सेलेक्ट करना। जैसे मान लीजिए हमने फ़ोन किया तो जो लोन लिया है, रेडी है, वही हमें ब्रोवर, उसी को हमने फ़ोन किया, वही रिसीव किया, उनसे हम बात किए। अब वो यहाँ पर हम वो सिलेक्ट कर दिए। आप जिनसे भी संपर्क कीजिएगा उनका सेलेक्ट कीजिएगा। प्लेस कंटेक्टेड, कहाँ पर आप कंटेक्ट किए हैं, होम, ऑफिस, सीएसपी। तो फिलहाल हम तो सीएसपी ऑफिस से ही फ़ोन किए थे, हम यहाँ सीएसपी ऑफिस का सेलेक्ट कर दे रहे हैं। डिस्पोजिशन, इसमें डिस्पोजिशन यानी ग्राहक से हम जब संपर्क किए तो हमें इसमें क्या जानकारी मिली ग्राहक की तरफ से, उसको हमें यहाँ डालना है। और उसको डालने के बाद फिर हमें आगे बढ़ना है। तो पहले इसमें ध्यान से देख लीजिएगा, जो भी आपकी बात कस्टमर से हुई होगी वही आप कीजिएगा। मान लीजिए कि कस्टमर को हम कॉल किए, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, यहाँ हम कॉल डिस्कनेक्टेड सेलेक्ट कर दे रहे हैं। सब डिस्पोजिशन है, यहाँ आएंगे, देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, कॉल डिस्कनेक्ट, लैंग्वेज बैरियर, अनकोऑपरेटिव कस्टमर, विदाउट कन्वर्जन। यहाँ भी मान लीजिए हम कॉल डिस्कनेक्ट ही कर दे रहे हैं क्योंकि हमारा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। नेक्स्ट एक्शन डेट, यानी आप फिर कब संपर्क करते हैं कस्टमर से, उस बारे में भी डिटेल दे सकते हैं। या कस्टमर आपको कब जमा करने के लिए कहा है, या अमाउंट कितना प्रॉमिस किया है। जब कोई कस्टमर बात कर लेगा आप फ़ोन से या घर पे गए हैं तो यहाँ नेक्स्ट एक्शन डेट डाल देना है कि किस दिन को जमा करने को कहा है, कितना अमाउंट जमा करने को कहा है। और यहाँ फॉलो कमेंट में डाल सकते हैं आप। हम यहाँ यही लिख दे रहे हैं, कॉल डिस्कनेक्टेड। अब इसको हम सबमिट कर रहे हैं। देखिए हमारी स्क्रीन पे आ गया मैसेज, फॉलो अप डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी जो हम फॉलो अप उस कस्टमर का किए हैं वो डिटेल अपडेट हो गया है। अब यहाँ हम आएंगे ड्यू लोन डाटा फॉर कलेक्शन में। अगर हम इसको फिर से इस पर ओपन करेंगे, देखते हैं कि तुरंत अपडेट होता है कि कुछ देर बाद अपडेट होता है। इसमें क्लिक करके हम देख रहे हैं, देखिए हम अभी फॉलो अप लिए हैं इस कस्टमर का, और यहाँ आ भी गया कि कॉल डिस्कनेक्टेड है रिमार्क में। फिलहाल आप लोग सही डिटेल दीजिएगा जो कस्टमर से बात होगी, क्योंकि ये लोन वसूली है, बैंकिंग काम है, बैंकिंग काम है तो हमारा भी काम है। हम अगर बैंक का सहयोग करेंगे तो हमारा भी सहयोग भरपूर होगा, हमें भी इनकम मिलेगी। और कोड भी दिखेगा कि कौन फॉलो अप किए हैं। देखिए यहाँ कोड भी हमारा दिख रहा है किसके द्वारा ये फॉलो अप किया गया है। यहाँ हम लोन डिपॉजिट करके और पूरा डिटेल फिल करके वो आप सभी को दिखा रहे हैं। जो भी अमाउंट रहेगा कस्टमर जो जमा करेगा उसको हमें यहाँ डालना है और उसके बाद सबमिट करना है। अमाउंट हमें फिर जो है ध्यान से मिला लेना है। यहाँ पर डिनोमिनेशन की जांच करनी है, जो अमाउंट कस्टमर दिया है उतना ही हमें यहाँ जमा करना है, कम ज़्यादा ना जमा हो। वेरीफाई पे हम फिर क्लिक करेंगे डिनोमिनेशन डालने के बाद। फिर यहाँ हम अपना पासवर्ड डालेंगे और इसको ऑथराइज करेंगे। हमें यहाँ भी कंफर्मेशन पेज पे भी चेक करना है कि जो अमाउंट कस्टमर जमा करवा रहा है उतना ही हम जमा कर रहे हैं या गलती से कुछ कम या ज़्यादा हो गया है। यहाँ
कंफर्मेशन पेज पे मिलान करके उसके बाद ही हमें कंफर्म करना है। और फिर जो डू यू वांट टू प्रिंट रिसिप्ट, ये रिसिप्ट हमें कस्टमर को देना है प्रिंट करके, तभी ग्राहक का विश्वास रहेगा हम पर। तो हमें प्रयास करना है हर संभव कि हमें रसीद कस्टमर को देना ही देना है, अनिवार्य है देना। अगर रसीद नहीं देंगे तो ग्राहक को विश्वास नहीं होगा, तो हमें रसीद देना अनिवार्य है। अगर रसीद नहीं दे पाएंगे तो हम लोन डिपॉजिट नहीं करेंगे, अगर रसीद दे पाएंगे तभी लोन डिपॉजिट करेंगे। तो ये ध्यान रहे, अगर लोन डिपॉजिट आप कर रहे हैं तो रसीद देना ही देना है। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन आप अपने पोर्टल से अगर कर रहे हैं तो आपको कस्टमर को रसीद देना ही देना है, ये अनिवार्य है। आप सभी को जो हम बताए हैं रसीद के बारे में, ये देना अनिवार्य है। प्रिंट कर रहे हैं कस्टमर को हम रसीद दे देंगे,